आज हम समझेंगे XAUT और XAU क्या भला है, गोल्ड का ये किस तरह का फॉर्म है और इसके साथ ही 1 लाख रुपए में 30 लाख रुपए का गोल्ड XAUT की मदद से कैसे खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 30,000 रुपए का गोल्ड ले सकते हो। 1 लाख रुपए हैं तो 30 लाख रुपए का गोल्ड ले सकते हो। 100 रुपए अगर हैं तो आप उसके 30 टाइम्स ज़्यादा का गोल्ड ले सकते हो। कैसे? और इसमें कोई 30% टैक्स भी नहीं लगता। तो आज XAUT की एक पूरी गणित हम समझने वाले हैं भैया। हमको देखो कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए थे क्योंकि हमने पहले पैक्स-जी पर भी वीडियो किया है, गोल्ड ETF भी हम करते रहते हैं, गोल्ड पर भी करते रहते हैं। तो XAUT इस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये चीज़ क्या है ये बताओ। और एक लास्ट में हम कंपैरिजन इसका पैक्स-जी से भी करके आपको दिखाऊंगा। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, XAU और XAUT दोनों चीज क्या है, फिजिकल गोल्ड और XAUT दोनों में फर्क क्या है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं XAUT में, और XAUT और गोल्ड ETF इनमें फर्क क्या है, पोर्टफोलियो का कितना % आपका XAUT में होना चाहिए ये भी हम बात करेंगे, और XAUT से ज़्यादा रिटर्न मतलब एक नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न अगर निकालने हैं तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है XAUT में, और किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है XAUT किन लोगों के लिए अच्छा परफेक्ट हो सकता है। उसके बाद रिस्क क्या है वो भी बात करेंगे, टैक्स क्या है वो भी बात करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है आपने, क्योंकि कई बार मैं टैक्स बताना भूल जाता हूँ या छोड़ देता हूँ तो लोग कहते हैं टैक्स कितना है ये तो बताए नहीं, या कई बार रिस्क नहीं बताया तो रिस्क क्या है बताए नहीं, किन लोगों के लिए है ये, किन लोगों के लिए ये बताया नहीं। तो कुछ नहीं छोड़ने वाला, आज मैं सब ले लिया मैंने। और ऐसे ही मैं अब हर सेशन में करने वाला हूं। इसमें एक FAQ सेशन रह गया, अगले सेशन में मैं FAQ भी ले लूंगा। अब XAU देखो, XAU आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये टोकन वोकन नहीं है, ये गोल्ड का इंटरनेशनल सिंबल है। जैसे डॉलर को हम क्या सिंबल से बोलते हैं, USD US डॉलर, तो USD बोला मतलब डॉलर बोल रहे हैं। ऐसे जब गोल्ड बोलते हैं तो इंटरनेशनल इसका सिंबल होता है XAU बोला मतलब गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है। 1 ट्रॉय आउंस ऑफ गोल्ड, आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में आउंस में चलता है गोल्ड, जिसका मतलब होता है 1 ट्रॉय आउंस का मतलब 31 ग्राम के आसपास, ठीक है। फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में इसी भाषा में बात की जाती है। लेकिन जब हम XAUT बोलते हैं, ये गोल्ड का क्रिप्टो फॉर्म है, ये समझो आप भैया। ये क्रिप्टो टोकन है जो फिजिकली गोल्ड से बैक्ड होता है। आप देखो क्रिप्टो, जितने क्रिप्टो है ना, जितने बड़े बड़े क्रिप्टो हैं, हर किसी क्रिप्टो का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन कई सारे आलतू फालतू क्रिप्टो भी बन जाते हैं, मीम कॉइन टीम कॉइन, मन में आया किसी के बना दिया। तो ये उस तरह का नहीं है। जैसे बिटकॉइन का एक पर्पस है, इथेरियम का एक पर्पस है, जितने बड़े बड़े कॉइन्स हैं उन सबका एक पर्पस है, उसी तरीके से इसका भी एक पर्पस है। अब जैसे हम जब USD की बात करते हैं, USDT की बात करते हैं, USDT क्या है, क्रिप्टो टोकन है और उसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। तो अगर 100 USDT टोकन अवेलेबल है, इसका मतलब उतने रुपए के बराबर, जितने रुपए की वैल्यू है उतने रुपए के बराबर पीछे US डॉलर रखा जाता है। वो कंपनी उतना रखती है, तो पीछे कंपनी ने अपने डिपॉजिटरी में उतना US डॉलर रखा है और उस US डॉलर के बदले USDT टोकन मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। किसी के पास अगर X अमाउंट ऑफ USDT है तो उस X अमाउंट का US डॉलर पीछे कंपनी में रखा होता है। इसी तरीके से जब आप एक XAUT या XYZ अमाउंट का आप XAUT होल्ड करके रखते हो तो इसका मतलब है कहीं किसी जगह पर, वो कहां पर, उसके बदले उतना ही रियल गोल्ड रखा हुआ है और वो रियल गोल्ड की आप डिलीवरी भी ले सकते हो। बताऊंगा अभी इस पे। अच्छा, ये टोकन जो है टीथर कंपनी ने बनाया था, 2020 में इसको लॉन्च किया था, और एक XAUT का बराबर होता है 1 ट्रॉय आउंस रियल गोल्ड, जो स्विट्जरलैंड के वॉल्ट में रखा जाता है। इस पर भी आता हूं, बताता हूं आपको कैसे काम करता है। कंपनी रियल गोल्ड खरीदती है और स्विस वॉल्ट में रखती है। स्विस वॉल्ट स्विट्जरलैंड की तिजोरी, स्विट्जरलैंड में एक तिजोरी है, उसको स्विस वॉल्ट कहते हैं। रियल गोल्ड खरीदा, मान लो 1 करोड़ रुपए का रियल गोल्ड खरीदा, तो उस 1 करोड़ रुपए के बराबर कंपनी ने टोकन लॉन्च कर दिया और उस टोकन का क्या नाम था, XAUT, ठीक है। तो उसी गोल्ड के बदले ब्लॉकचेन पर XAUT टोकन जारी कर दिया जाता है। और वो XAUT टोकन आप कैसे खरीद या बेच सकते हो, कैसे इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो,
किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जहां पर वो टोकन अवेलेबल हो। हालांकि भारत में ऐसे गिने चुने 1-2 ही एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये XAUT अभी अवेलेबल है। फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी 1-2 एक्सचेंजेस पर भी है। किस पर, मैं आकर बताऊंगा आपको। या फिर आप डायरेक्टली एक्सचेंज पर ना रख के, अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है जिसमें आप क्रिप्टो रखते हो, उस हार्डवेयर वॉलेट में भी आप रख सकते हो इसको। चाहो तो फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपके पास कम से कम 50 XAUT होना चाहिए। अगर खरीदते खरीदते थोड़ा खरीदते कल को 50 XAUT आपके पास हो गए, तो आप उसको फिजिकल गोल्ड बार में रिडीम कर सकते हो, फिजिकली डिलीवरी भी ले सकते हो। एक XAUT का बराबर होता है 4.5 लाख रुपए के आसपास। 50 की बात करें तो 4.5 लाख इंटू 50 कर लो, 4.5 लाख अभी के भाव के अकॉर्डिंग, अभी जो रेट चल रहा है। ठीक है। हर गोल्ड बार का यूनिक सीरियल नंबर होता है। जो गोल्ड बार रखा जाता है रेपोजिटरी में, उसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। टीथर गोल्ड की वेबसाइट पर आप अपने वॉलेट एड्रेस डाल करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो अपने वॉलेट में XAUT खरीदा है, उतने XAUT के बदले कंपनी ने सच में कौन से गोल्ड बार रखे हैं, आपके लिए कौन सा गोल्ड बार अलोकेट किया गया है। लेकिन यह सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास वॉलेट है खुद का। जनरली जब हम नया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो किसी ना किसी एक्सचेंज पर करते हैं, जैसे CoinDCX एक्सचेंज हो गया या और भी एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज के केस में आपका खुद का वॉलेट नहीं होता है, एक्सचेंज का वॉलेट होता है। तो आपके लिए वेरीफाई करना मुश्किल होगा कि आपने जब XAUT खरीदा है एक्सचेंज पर, उसके बदले कौन सा सीरियल नंबर है गोल्ड का, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वॉलेट उधार लिया है भैया एक्सचेंज का। एक्सचेंज क्या करती है, जब आप एक्सचेंज पर पैसा डालते हो, जब आप एक्सचेंज पर XAUT टोकन खरीदते हो, तो एक्सचेंज अपने वॉलेट में उसको खरीदती है और उस एक्सचेंज का जो वॉलेट है वहां फिर देखा जा सकता है, और एक्सचेंज का वॉलेट नंबर आपके पास नहीं होता। ठीक है। लेकिन क्या एक्सचेंज पर XAUT टोकन खरीदने में रिस्क है? देखो, हर कोई ऐसा ही खरीदता है। एक्सचेंज पर खरीदने का रिस्क तभी तक है जब तक एक्सचेंज सही सलामत है। एक्सचेंज अगर कल को डूब गया, एक्सचेंज अगर कल को भाग गई, तो आपके टोकन पे भैया रिस्क आ गया। तो इसके लिए सावधानी ये है कि किसी भी अरे गहरे एक्सचेंज पर अपना अकाउंट मत खोलिए, किसी एक्सचेंज पर अपना टोकन खरीद के मत रखिए, हर जगह ट्रेडिंग मत कीजिए। देखिए कि जो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हो सकता है, उसी पे ये काम कीजिए भैया। ठीक है। अब XAUT इशू कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि टीथर नाम की कंपनी है। टीथर कौन सी कंपनी है? ये वही USDT वाली कंपनी है। USDT टोकन को जिसने लॉन्च किया, ये टीथर वही है। टीथर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन इश्यूअर है, जिसकी USDT की मार्केट कैप $140 बिलियन है। इसका मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है। मतलब बिटकॉइन और इथेरियम के बाद क्रिप्टो की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एसेट USDT है। कंपनी ने 2024 में अकेले 13 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े वॉल स्ट्रीट बैंक से भी ज्यादा पर एम्प्लॉय प्रॉफिट है टीथर का। टीथर के पास 130 बिलियन US डॉलर की US ट्रेजरी होल्डिंग्स है, जिससे यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा US ट्रेजरी होल्डर बन चुका है। जर्मनी और UAE देशों से भी ऊपर हो चुका है। अच्छा, साइज में गोल्डमैन सैक्स, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन इन्फ्लुएंस के मामले में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ये बन चुकी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही टीथर कंपनी है जो XAUT ने लॉन्च किया है, और यही टीथर कंपनी बेसिकली गोल्ड बार वगैरह मैनेज करती है। यही टीथर कंपनी स्विस वॉल्ट में सोना भी रखती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा जिस जगह पर लग रहा है उसको मैनेज करने वाली कंपनी कैसी है। तो इसलिए ये कंपनी का बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। उसके बाद XAUT के फायदे बताओ। गोल्ड तो हम गोल्ड ETF में भी खरीद सकते हैं, गोल्ड तो हम फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड तो हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी खरीद सकते हैं। XAUT के फॉर्म में हम गोल्ड क्यों खरीदें? क्रिप्टो के फॉर्म में गोल्ड क्यों खरीदें? समझो। पहली चीज तो ये कि ये भी 100% रियल गोल्ड बैक्ड ही होता है, जैसे कोई भी गोल्ड ETF होता है। कोई हवाई क्रिप्टो नहीं है भैया। हर टोकन के पीछे असली सोना है। इसका मतलब क्रिप्टो में गोल्ड खरीद रहे हो, सोना असली है भैया। यह फ्रैक्शनल बाइंग पॉसिबल है। आपके पास अगर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, आप 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का भी आप खरीद सकते हो।
ठीक है। फिजिकल गोल्ड में कम से कम 1 ग्राम लेना पड़ता है और 1 ग्राम की जो कॉस्ट चल रही हो वो आपको पे करना पड़ता है। उतने पैसे हो सकता है सबके पास ना हो, लेकिन पैक्सी यहाँ पे लिख दिया, ये XAUT होगा। XAUT में आप 0.01 ग्राम भी ले सकते हो, 0.001 ग्राम भी ले सकते हो, मतलब 10, 20, 30 रुपए, 100 रुपए का भी आप यहाँ पर खरीद और बेच सकते हो एनी टाइम। एनी टाइम क्यों बोला? हाँ, एनी टाइम। देखो, गोल्ड ETF में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड ETF की एक सीमा है समय की, 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर स्टॉक मार्केट में ये खरीद बेच आप सकते हो, तो स्टॉक मार्केट की ये टाइमिंग है। लेकिन चूंकि XAUT ये क्रिप्टो टोकन है और क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होता, होली दिवाली दशहरा कभी भी नहीं, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी नहीं, 7 दिन 24 घंटे ये खुला होता है, तो कभी भी आप इसमें खरीद और कभी भी खरीद बेच सकते हो। और ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट बंद होता है, इंडियन मार्केट बंद होता है, तब उधर ट्रम्प चाचा जाग रहे होते हैं, तब कोई ग्लोबल हलचल हो रही होती है। रात को 2 बजे और 3 बजे अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसका हलचल आपको स्टॉक मार्केट में आप फायदा नहीं ले सकते। आप कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई रात को 2 बजे और रात को 2 बजे ही गोल्ड ऊपर भाग गया भैया, तो आप क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, क्योंकि आप वेट करोगे अगले दिन स्टॉक मार्केट खुलने का, तब तक काया पलट हो चुकी होगी, आपका मौका निकल गया हाथ से। लेकिन अगर आप ऐसे मार्केट में गोल्ड इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो जो कि 24/7 खुला है, तो आपके पास ये मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हो। आप एक एग्जांपल भी ले लो, 29 फरवरी को जब ट्रंप ने अनाउंस किया था कि भैया अब वो ईरान पे चढ़ाई करेगा, लड़ाई करेगा, चढ़ाई और लड़ाई एक ही बात है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी कि भैया सबको पता चल गया था कि ऑयल का भाव अब बढ़ेगा, तो ऑयल सबको खरीदना था और सबको यह भी पता चल गया था कि भैया अब सिर्फ सेफ हेवन में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू होगी। सेफ हेवन का मतलब गोल्ड। तो उस वक्त सैटरडे को ना गोल्ड का मार्केट खुला हुआ था, ना ही स्टॉक मार्केट खुला हुआ था किसी भी देश का, तो उस वक्त लोगों ने क्रिप्टो का सहारा लिया था। भरपूर XAUT में इन्वेस्टमेंट आया था उस वक्त, भरपूर लोग कहाँ गए? XAUT में, क्योंकि XAUT भैया रात को भी खुला था। तो XAUT कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है भैया जो हम और आप ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन XAUT को यूज़ करते हैं। जिनको हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो लोग XAUT यूज़ करते हैं। ठीक, XAUT 24 घंटे 7 दिन खुला है, संडे को भी खुला है। ग्लोबल एसेट है, इंडिया में बैठ के आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हो, इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइस का बेनिफिट ले रहे हो, क्योंकि जब आप इंडिया में ट्रेड करते हो गोल्ड पर तो रुपए में करते हो। ETF खरीदो या MCX पर खरीदो बेचो तो आप रुपए में करते हो, और रुपए का वैल्यू हर साल 3 से 4%, 5% गिर जाता है। देख ही रहे हो, गिरे ही जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में, क्रिप्टो जैसे मार्केट में अगर XAUT में ट्रेड करते हो तो आपको रुपी डिप्रिशिएशन का भी फायदा मिलता है, क्योंकि रुपी इधर गिर रहा है लेकिन आपका पैसा अगर वहीं रुका है, बढ़ा भी नहीं रहा है, तो भी कल को जब आप रिडीम करोगे, रुपए में लाओगे, तो आपको ज्यादा रुपए मिलेगा, क्योंकि रुपए की वैल्यू यहां गिर चुकी है। ठीक है, इसलिए एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होना ज्यादा अच्छा होता है। रुपया गिरे, XAUT की वैल्यू और चमक गई, ये समझ लो। भले XAUT में ग्रोथ ना हो, लेकिन अगर आपका रुपया गिर रहा है तो भी XAUT में ग्रोथ ही हो रही है, क्योंकि इधर गिर रहा है और ये स्टेबल भी है, फिर भी इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब लेवरेज ट्रेडिंग की जरा बात कर लेते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात। ये तो इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली, लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, सर ट्रेड करने के लिए आप XAU सर्च करोगे फॉर फ्यूचर्स। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो आप सर्च करोगे XAUT। कहाँ कैसे बताऊंगा अभी। XAU और XAUT अगर आपको स्पॉट में बाय और सेल करना है, ठीक, अभी करके दिखाऊंगा स्क्रीन पे। ये देखो, गोल्ड ETF में लेवरेज नहीं मिलता किसी भी तरह का। ETF में क्या ही लेवरेज मिलेगा भैया? लेवरेज कहने का मतलब आपको वो एक्सचेंज या ब्रोकर या प्लेटफॉर्म अलग से उधार पैसा दे देता है। मतलब आपके पास भले ही 100 रुपए हो, लेकिन आप 10,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हो, 1 लाख रुपए की भी चीज़ खरीद सकते हो, भले ही आपके पास 100 रुपए है या 1000 रुपए है। ETF में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपका 100 रुपए है तो 100 रुपए की ही चीज़ खरीदाएगी, 1000 है तो 1000 की ही चीज़ खरीदाएगी। लेकिन XAUT के केस में आप लेवरेज ले सकते हो, और वहाँ पर XAUT मत सर्च करना, XAU सर्च करना, क्योंकि हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। अभी दिखाऊंगा। MCX पर अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो भैया 10 से 20% का आपको लेवरेज मिलता है, लेकिन यहां पर 30% से ज्यादा का लेवरेज मिलता है, वो भी मिनिमम, बहुत लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट पे। आप MCX पे जाओगे
ट्रेड करने के लिए गोल्ड में, तो 10-20 लाख रुपए से कम का कोई मामला है नहीं भैया। तो 10-20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए से शुरू हो जाता है। अप टू 30x का लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 30 लाख रुपए का गोल्ड आप खरीद सकते हो। 1000 रुपए है तो 30,000 रुपए का खरीद सकते हो। और 100 रुपए है तो 300 रुपए यानी कि 3000 रुपए का आप खरीद सकते हो। 1000 रुपए है तो 30 लाख, 1 लाख है तो 30 लाख। लेकिन लेवरेज का मतलब एक चीज समझ लीजिए कि लेवरेज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। कई बार हम लेवरेज पर बात कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में भी लेवरेज पर नहीं जा रहा हूं। मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि लेवरेज बहुत बड़े फायदे की अगर उम्मीद देता है तो बहुत बड़ा लॉस भी यही पॉसिबल कराता है। ठीक है, बहुत जल्दी लिक्विडिटी बहुत जल्दी होगी। इस पर मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूं क्योंकि इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आप सागर सिन्हा लेवरेज सर्च करोगे ना तो लेवरेज पर हमने अलग से डिटेल में वीडियो कर रखा है। अब आओ उसके बाद डेमो, चलो डेमो करके दिखा देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी टैक्स, टीडीएस, रिस्क वो सब अभी बाकी है, वो सब भी हम बात करेंगे अभी। ओके, सो अब आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन वो CoinDCX का स्क्रीन है। मैंने CoinDCX क्यों लिया ये भी बताऊंगा आपको। CoinDCX का स्क्रीन है, आप देखो होम पेज पर हो और होम पेज पर ही आप जब लिखते हो XAUT तो XAUT लिखने पर देखो आपके सामने कॉइन आ रहा है टीथर गोल्ड और स्पॉट के टैब पर आ रहा है XAUT। यहां पर फ्यूचर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो स्पॉट कहने का मतलब क्या मतलब होता है स्पॉट का? स्पॉट का मतलब होता है सर आप फिजिकली उस टोकन को खरीद रहे हो, वो टोकन रहेगा वॉलेट में ही, फिजिकली खरीद रहे हो। फ्यूचर्स का मतलब होता है फिजिकली आप उस टोकन को नहीं खरीद रहे हो, उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, कागज खरीद रहे हो, ठीक है, बोली लगा रहे हो और आपकी बोली के अकॉर्डिंग प्राइस अगर गया तो आपका प्रॉफिट होता है, अगेंस्ट गया तो लॉस होता है। लेकिन मैं फ्यूचर्स अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, XAU सर्च करूंगा। XAU सर्च किया तो आप देखो फ्यूचर्स का ऑप्शन आ रहा है और फ्यूचर्स में XAU मेरे को दिख रहा है, तो मैं फ्यूचर्स ही ले लेता हूं। फ्यूचर्स में देखो यहां पर आपके पास लेवरेज वाले ऑप्शन पर जब मैं जा रहा हूं तो यहां पर 30x तक के लेवरेज का ऑप्शन है। मैं कंफर्म अगर मैंने कर दिया तो ये बता रहा भी बहुत रिस्क है भैया, ज़्यादा इतना रिस्क मत लो। लॉन्ग और शॉर्ट करने का आपके पास यहाँ पे बटन होता है। लॉन्ग तब जब आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, शॉर्ट तब जब आपको लगता है प्राइस गिरेगा। तो कोई भी आप ले सकते हो। साइज में ये कह रहा है कि मिनिमम 9 USDT। आप इसको रुपए वाले में आ सकते हो, INR फ्यूचर्स में चले आ जाओ, फिर आपको रुपए में सब कुछ दिखने लग जाएगा। आप साइज में जब आप जाओगे तो ये कह रहा है मिनिमम 930 रुपए का चाहिए। अच्छा, 930 रुपए का इन्वेस्टमेंट है भैया मिनिमम। मैंने 100 रुपए जो बोल दिया उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, मिनिमम 930 रुपए का है। तो मैं 1000 रुपए अगर ले लेता हूं और अगर यहां पे मैंने 30x का लेवरेज अगर ले रखा है, ठीक है, तो 30x के लेवरेज पर 1000 रुपए पहले मैंने यहां पर ले, अरे सॉरी, मैं लेवरेज को कैसे भूल जाता हूं भैया। 100 रुपए जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला। यहां पे देखो 31 रुपए से भी पॉसिबल है। 1000 रुपए का आपका ट्रेड भले ही लग रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 31 रुपए का हो रहा है अगर आप 30x के लेवरेज पर हो। लेकिन 30x का लेवरेज भैया बता दूं बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सावधानी वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज इसके लिए चाहिए। तो मैं 30x तो कतई रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए कि 31 रुपए से भी शुरू हो सकता है। अब मैं अगर लेवरेज कम कर लूँ 2x 3x 5x लेवरेज तक ये ठीक है गेम। चलो मैंने यहाँ पे 6x अगर लेवरेज ले लिया तो 6x में देखो 154 रुपए आपका जो मार्जिन लगता है, यानी कि आपकी जेब से पैसे लगेंगे वो 154 रुपए लगेंगे, लेकिन फिर भी 1000 रुपए का ट्रेड हो जाता है। अब बाय लॉन्ग जैसे आप करोगे, बाय आपका ट्रेडिंग चालू हो गया भैया। इस ऑप्शन पे आके आप अपना स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस दोनों चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने 5% बोल दिया कि 5% ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर देना, 5% अगर मार्केट नीचे आए तो स्टॉप लॉस बुक कर देना। कंफर्म करूंगा और जैसे ही ये बटन दबाऊंगा ट्रेड शुरू हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये वाला पोर्शन समझना है कि ट्रेड कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे लें, तो आप सर्च करना सागर सिन्हा EMA। EMA क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नए लोगों के लिए, बिगनर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसका एक्यूरेसी क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, वो पूरा डिटेल आधे घंटे का वीडियो है, शायद 50-55 मिनट का है वो। ठीक है, सागर सिन्हा EMA सर्च करना, ये वाला पार्ट आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। हो जा भैया, हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ, चल ही रहा है ये, हाँ अब हो गया ऑफ। ओके, सो अब आओ भैया आगे। हाँ, रिस्क क्या है सर? रिस्क ये है कि आप यहां पर एक्सचेंज पर चीजें खरीद रहे हो, कल को अगर एक्सचेंज नहीं रहा
तो आपके पैसे पर रिस्क है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, एक्सचेंज ही ऐसा चुनिए जो कि कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा रिलायबल हो। तो मैं भारत में जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है CoinDCX, मैं हमेशा इसी की बात करता हूँ, मैं कोई दूसरे एक्सचेंज की बात ही नहीं करता। ठीक है, एक्सचेंज हैं बहुत सारे, आप चुन कोई भी सकते हो, लेकिन काहे को रिस्क लेना भैया, मेहनत की कमाई है, ऐसे काहे, जब सबसे बड़ा वाला है तो हम छोटे एक्सचेंज पर काहे जाए। ठीक, CoinDCX लार्जेस्ट एक्सचेंज है। फीस कितनी लगती है सर? मेकर फीस है 0.02%, टेकर फीस है 0.05%। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो उसको मेकर फीस कहते हैं, जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो उसको टेकर फीस कहते हैं। और इस फीस पर 20% डिस्काउंट आपको मिलता है पहले महीने। अगर हमने जो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है उस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप CoinDCX में अकाउंट ओपन करते हो, जो कि कुछ मिनट में हो जाता है, आप अपना आधार पेन डालोगे कुछ मिनट में ओपन हो जाता है, तो उससे आपको 20% इस फीस पर डिस्काउंट मिलेगा पहले महीने। ठीक है, CoinDCX क्यों? क्योंकि FIU कंप्लाइंट है, प्रूफ ऑफ रिजर्व है इनके पास। ठीक है भैया, 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, 500 से ज़्यादा क्रिप्टो एसेट है, 2.5 लाख करोड़ क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा है तो सबसे रिलायबल है। ठीक, उसके बाद अब स्पॉट में क्या होता है भैया, टैक्स कितना लगता है, जरा ये समझाता हूं। पहले स्पॉट में समझा देता हूं, जिसमें आप फिजिकली आपके पास टोकन होता है, कॉइन होता है। फिजिकली का मतलब हाथ में नहीं उठाते, फिजिकली का मतलब वॉलेट में ही फिजिकली होता है। जब आप XAUT को खरीदते हो या बेचते हो तो स्पॉट मार्केट में INR में बाय और INR में सेल होता है। प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगेगा भैया, प्रॉफिट पर, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर नहीं। मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए का XAUT खरीदा है और कल को 1,30,000 रुपए में बेच दिया, तो 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ आपको, इस 30,000 पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि क्रिप्टो का रूल है भैया फ्लैट 30% टैक्स, यानी कि 30,000 के प्रॉफिट पर 9,000 रुपए आपको टैक्स लगेगा, प्लस 1% के आसपास सरचार्ज लगता है, 1 या 4% के आसपास सरचार्ज है। ठीक है, अच्छा, लॉस भी यहां पर सेट ऑफ नहीं होता, मतलब लॉस को आप अगर अपने किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। टीडीएस इसमें 1% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ये केस है स्पॉट का। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में बाय और सेल करते हो, उस केस में 30% टैक्स तो नहीं लगता, क्योंकि रूल ये है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर आपको 30% टैक्स लगता है, लेकिन जब आप फ्यूचर्स खरीदते हो तो वो क्रिप्टो एक्चुअली नहीं कहलाता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें टैक्स उतना ही लगता है आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हो। अगर आप 20% इनकम टैक्स स्लैब में हो तो 20% टैक्स, 10% स्लैब में हो तो 10% टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के मामले में फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आप 20% के ब्रैकेट में आ रहे हो, तो ये एग्जैक्ट स्लैब आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक, इसमें टीडीएस नहीं लगता, फ्यूचर्स के केस में तो 1% वो भी बच जाता है। अच्छा, हमने एक और बात करी थी कि अगर ज्यादा रिटर्न जनरेट करना हो XAUT के जरिए तो क्या तरीका हो सकता है। मैं कहता हूं बाय ऑन डिप। देखो, हर रोज 24 घंटे ये मार्केट ओपन है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कभी भी CoinDCX ओपन करो, रात दिन कभी भी। आपको जब भी ये XAUT टोकन माइनस में दिखता है, 0.5% गिरा हुआ है, 1% गिरा हुआ है, तो आप अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट का खरीद सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे 500 रुपए का खरीदना है, जब भी ये गिरता है, जब भी आपको ये दिख रहा है कि XAUT टोकन यानी कि गोल्ड का रियल प्राइस 1% गिरा हुआ है, आप 500 रुपए डाल दो। आपको हफ्ते भर बाद फिर दिख रहा है गिरा हुआ है, डाल दो। जब भी गिरे, बाय ऑन डिप करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप चीजें तब खरीद रहे हो जब ऑलरेडी डिस्काउंट सस्ता मिल रहा है तब, क्योंकि मार्केट देखो कभी ऐसे 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 चलता है, मतलब कभी चीजें लोएस्ट पर है, कभी हाईएस्ट पर है, कभी बीच में है। तो जब भी नीचे है तब आप खरीद रहे हो, जब भी नीचे है तब आप खरीद रहे हो, तो हमेशा ही चीज आप सस्ती खरीद रहे हो, हमेशा ही गोल्ड आप सस्ती खरीद रहे हो, तो कल को आप लंबे समय के बाद देखोगे, साल 2 साल 3 साल बाद आपका रिटर्न बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बाय ऑन डिप से आपका रिटर्न बड़ा हो जाता है। लेकिन बाय ऑन डिप में एक चीज़ ये है कि हमेशा आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। दिन में एक बार कभी भी आपको CoinDCX ओपन कर लो, जब गिरा हुआ है तब खरीद लो। हाँ, डेली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, या डेली चाहो, वीकली चाहो, मंथली चाहो, जब भी आपको ट्रैक करना है आप अपनी मर्जी से ट्रैक कर सकते हो। क्या अपने आप SIP हो सकता है? नहीं, अपने आप SIP की फीचर अभी तक तो नहीं है,
लेकिन हमने CoinDCX को सुझाव दिया है कि SIP होना चाहिए, क्योंकि CoinDCX पर बिटकॉइन में SIP कर सकते हो, इथेरियम में SIP कर सकते हो, बड़े कॉइन्स में SIP कर सकते हो, तो ये भी कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है, ये भी बड़ा कॉइन है, तो इसका भी एक SIP का ऑप्शन होना चाहिए। फीडबैक हमने दिया है, तो जल्दी हो सकता है कि इसमें भी आपके पास SIP का ऑप्शन आ जाए। तो CoinDCX पर ऊपर लेफ्ट साइड में SIP का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर के चेक कर लेना कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये ऑप्शन आया है या नहीं आया है। ठीक, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2-3 स्लाइड में मैं एक अच्छा खासा आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूं, किस किस में, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। पैक्सजी भी XAUT जैसा ही है। फर्क क्या है, पैक्सजी पर हमने डिटेल वीडियो कर रखा है, आप सर्च करना पैक्सजी सागर सिन्हा लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा पिछले वीडियो आपके सामने आए, अदरवाइज बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो XAUT जो टीथर कंपनी का गोल्ड है, पैक्सजी जो पैक्स कंपनी का गोल्ड है, और गोल्ड ETF जो कि सेबी रेगुलेटर है। इन तीनों में फर्क क्या है? सर ये क्रिप्टो टोकन है रियल गोल्ड बैक्ड, ये भी क्रिप्टो टोकन है रियल गोल्ड बैक्ड। गोल्ड ETF की बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट पर होता है। ये इसका इश्यूअर कौन है? TG कमोडिटी टीथर सब्सिडरी। इसका है पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी, ये कंपनी का नाम है, और इसका इंडियन AMC, निपॉन, SDFC, SBI जैसी कंपनी। इश्यूअर कंट्री इसका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, इसका USA है, और इसका भैया इंडिया है। लॉन्च ये 2020 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2007 से चल रहा है। बैकिंग रेशियो एक टोकन बराबर 1 ट्रॉय आउंस गोल्ड होता है, इसका भी वैसा ही होता है। यहां पर 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट 0.01 ग्राम से शुरू होता है, लेकिन कुछ ऐसे ETF भी हैं 0.001 ग्राम से भी दे रहे हैं। गोल्ड प्योरिटी 99.99%, यहां भी वैसा ही, यहां थोड़ा कम है। ETF के केस में ही गोल्ड की प्योरिटी कम है, देख रहे हो, 99.5%। स्टोरेज लोकेशन ये स्विट्जरलैंड के वॉल्ट में होता है, ये लंदन के वॉल्ट में होता है, और ये तो इंडिया में ही रहता है। इसका रेगुलेटर कोई मेजर रेगुलेटर नहीं है, इसका रेगुलेटर है NYDFS, और इसका सेबी है। ऑडिट ये कंपनी करती है ऑडिट, और इसका ये और इसका सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद XAUT, पैक्सजी और गोल्ड ETF में और फर्क समझो भैया। मार्केट कैप 2.6 बिलियन का है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट कैप है इसका। इसका 700 मिलियन का है, और इसका 65,000 करोड़ का है। ट्रेडिंग आवर्स 24 घंटे, इसका भी 24 घंटे, इसका दिन वाला टाइम। करेंसी पेयर USDT और USD, और इसका INR में यहां भी आप खरीद सकते हो। अब ऑप्शन अवेलेबल है CoinDCX पर, जो मैंने करके भी आपको दिखाया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से, और ETF भी अगर कोई ऐसा है जो कि कम यूनिट का आपको ETF दे रहा है तो 50-60-100 रुपए में यहां भी हो जाता है। लिक्विडिटी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी बहुत ज्यादा है। इंडियन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, CoinDCX हो गया, CoinSwitch हो गया, मुद्रेक्स हो गया, ज़ेप्पे हो गया, आपको इन सब चीज़ों पर मिल जाता है। ये लिमिटेड है, NSE BSE पर ये मिलता है। बिड आस्क स्प्रेड इसमें मीडियम टाइप का होता है, इसमें मीडियम से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें लो है। बिड आस्क स्प्रेड का मतलब होता है आप 100 रुपये पर अगर बोली लगा रहे हो, 100 रुपये पर मुझे चीज़ चाहिए, तो खरीदते खरीदते हो सकता है 102 रुपये पर आपको मिले। ऐसे ही बेचते बेचते जब आप कह रहे हो 100 रुपये पर आप बेच रहे हो, तो बेचते बेचते हो सकता है 98 पे बिके। ठीक है, तो बिड आस्क स्प्रेड जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और इसका लोवेस्ट है, इसका थोड़ा मीडियम से ज़्यादा है, और इसका मीडियम है। तो XAUT सबसे बड़ा मार्केट कैप भी है, लिक्विडिटी भी हाई है, और इसका बिड आस्क स्प्रेड कम है। तो पैक्सजी और इसके कंपैरिजन में XAUT मुझे जीतता हुआ लग रहा है। ठीक, फाइनल वर्डिक्ट क्या है भैया? अगर आप एवरेज इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हो, नए इन्वेस्टर हो, तो मैं कहूँगा क्रिप्टो इंडस्ट्री से दूर रहिए, XAUT से दूर रहिए, पैक्सजी से दूर रहिए भैया, क्योंकि नए हो, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। हालांकि वो रियल गोल्ड बैक्ड होता है, तो गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करता है, वोलेटिलिटी में वहाँ रिस्क नहीं है। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं ना, XAUT और पैक्सजी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रियल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि क्रिप्टो टोकन है, तो मैं कहूँगा इंडियन मार्केट में भैया गोल्ड ETF है, वहीं जाओ। ये किन के लिए मैं कह रहा हूं? अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े मैच्योर्ड इन्वेस्टर बन रहे हो, या बन चुके हो, या बनना चाहते हो, क्रिप्टो एंथुसियास्ट हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, XAUT आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कंप्लायंस की अगर बात करें, कंप्लायंस कॉन्शियस क्रिप्टो यूजर जिसमें कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं, तो पैक्सजी में ज़्यादा कंप्लायंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है भैया। अगर सारे पॉइंटर्स को अगर देखो तो मुझे ये XAUT जीतता हुआ दिखता है। HNI डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर की बात करें, जिनके पास फंड मोटा है, पैसा है, तो 80% आप अपना पैसा गोल्ड में रख सकते हैं, 10% पैक्सजी, 10% XAUT में रख सकते हैं।
8% मतलब जो फंड आपका गोल्ड एलोकेटेड है, अगर आपका 20 टोटल पोर्टफोलियो का 20% गोल्ड एलोकेटेड है तो उस 20% का 80% उसका 10 की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिव ट्रेडर अगर हो तो भैया गोल्ड ETF, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, गोल्ड ETF वैसे एक्टिव ट्रेडर के नहीं है, के लिए नहीं है। XAUT ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि प्राइस 24/7 है। NRI हो तो भैया पैक्सी और XAUT ही आपके लिए ज्यादा ऑप्शन है क्योंकि आप NRI हो, बाहर का एक्सपोजर है, टैक्स से भी आप 30% टैक्स से भी आप बच जाते हो। ठीक, तो ये भैया मैंने कंक्लूजन भी दे दिया। बाकी ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा XAUT पर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। XAUT पर मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो जरूर कर रखे थे लेकिन बहुत शॉर्ट थे। कमेंट हमारे पास काफी सारे थे तो हमने कहा डिटेल में तसल्ली से इत्मीनान से लंबा समझाते हैं डिटेल में, इसलिए आज मैंने ये सेशन किया। बाकी 20% डिस्काउंट का लिंक CoinD6 वाला हमने डिस्काउंट में दे रखा है, लिंक में दे रखा है। और इस पे ट्रेड करने के लिए हमारी टीम आपको रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाती भी, आपको पता है। वो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका आप ज्वाइन करेंगे, हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में आ जाएंगे, जिसमें हमारी टीम आपको रोज फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाती है, ट्रेडिंग में मदद करती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देती है, जिसके बदले आपसे कुछ नहीं चार्ज किया जाता। हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं, आपको पता है। ठीक है भैया, तो CoinD6 का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये सेशन कैसे लगा हमको बताइएगा। कोई सवाल मन में रह गया, कुछ क्यूरियोसिटी हो गई तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना। चलो आज के लिए इतना ही।